स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हमारा जो न्यू टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है क्रोमोसोम्स के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए ये क्रोमोसोम्स हम यहाँ आपको ये बताएंगे, इनकी पहले हिस्ट्री बताएंगे कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं यहाँ जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है किस साइंटिस्ट ने इस पर काम किया, यानी किस ईयर में इस पे काम हुआ, कब ये डिस्कवर हुए और किन सेल्स में ये पाए गए, ये बताएंगे। और फिर इनकी डिफिनेशन, इनके अंदर जो पाए गए कंपोजिशन बताएंगे। तो गौर से आप लोगों ने सुनना है। तो याद रखिएगा क्रोमोसोम को पहली बार ये जो नाम क्रोमोसोम टर्म था ये एक जर्मनी के रहने वाले एम्ब्रियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था वाल्टर फ्लेमिंग। तो वाल्टर फ्लेमिंग ने 1882 के अंदर उसने कुछ जो सैलमेंडर है, सैलमेंडर जैसे आप जानते हैं छिपकली के लेज़र्ड के जैसा होता है, एनिमल है, तो उसके जो लार्वी थे, छोटे जो बच्चे थे, उनको ये वहाँ वो क्या कर रहा था, ये पेरकिंस एनिलीन केमिकल के साथ इसने इसको ट्रीट किया था, मिलाया था, कंबाइन किया था। तो फिर वहाँ उसने देखा कि कुछ सेल्स ऐसे थे जो बड़ी तेज़ी से डिवाइड हो रहे थे सैलमेंडर लार्वी में। और बाद में इसने ये ऑब्ज़र्व किया, ये मुशाहिदा किया कि ये जो क्रोमोसोम्स थे इनका कलर बहुत ज़्यादा डार्क था बाकी जो ऑर्गेनल्स पाए जाते थे उनकी निस्बत। तो ये चीज़ उसने पहली बार ऑब्ज़र्व की। फिर इसने ये जो टर्म था, ये जो वर्ड है क्रोमोसोम, क्रोमो कहते हैं कलर्ड बॉडी को, और उसने बाद में ये पता चला कि क्रोमोसोम कलरलेस बॉडीज़ होते हैं। पहले उसने बताया था ये कलर्ड बॉडीज़ हैं। तो यहाँ तक तो ये थी स्टूडेंट्स हिस्ट्री जिसको हमने बता दिया। अब आते हैं क्रोमोसोम कहते किसे हैं। तो याद रखिएगा क्रोमोसोम ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये कब शो होते हैं, जब सेल डिवीज़न स्टार्ट होगा। तो याद रखिएगा स्टूडेंट सेल डिवीज़न दो तरह का होता है, एक माइटोसिस है, मियोसिस जो आगे बताएंगे। तो जब सेल डिवीज़न जो ही स्टार्ट होगा तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बनेंगे इस तरह के, और इन्हीं को हम कहते हैं क्रोमोसोम्स कहते हैं, याद रखिएगा। और याद रखिएगा ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं इनकी स्पेसिफिक नंबर्स होते हैं, ख़ास तादाद होती है। जैसे ह्यूमन बीइंग्स में नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम 46 होते हैं, तो ये जो तादाद है ये 46 ह्यूमन बीइंग्स में ये स्पेसिफिक है। तो हर ऑर्गेनिज़म के अपने नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स होते हैं, ये याद रखिएगा। और यूकैरियोटिक सेल्स में क्रोमोसोम पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक जैसे आपको बताया था, पीछे वीडियो भी है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स पे। तो यूकैरियोट में प्लांट एनिमल शामिल है, इनमें ये होता है, और वहाँ ये क्रोमेटिन की फॉर्म में होता है। क्रोमेटिन यानी ये कंडेंस्ड फॉर्म में होता है। बाद में जब ये विजिबल हो जाता है तो इनको हम क्रोमोसोम कहते हैं। और इनके अंदर, क्रोमोसोम के अंदर ये इस तरह से जीन्स पाए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो हमने सर्कल से शुरू, तो ये भी याद रखिएगा कि जीन्स कहाँ पाए जाते हैं। जीन हेरिडिटरी यूनिट है। हेरिडिटरी यूनिट से मतलब ये है कि पेरेंट्स से जो ऑफ स्प्रिंग में खसूसियात यहीं जीन्स लेके आते हैं, और ये जीन्स क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। अब क्रोमोसोम किस चीज़ के बने हुए, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं। और यहाँ कुछ ख़ास किस्म के प्रोटीन्स होते हैं, इनको हम कहते हैं हिस्टोन्स। तो ये हिस्टोन्स उस वक़्त अपीयर होते हैं जब सेल डिवीज़न होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। और याद रखिएगा क्रोमोसोम के दो पार्ट्स हैं। ये जो दरमियान का सेंटर है इसको हम कहते हैं सेंट्रोमेयर। क्या कहेंगे? सेंट्रोमेयर कहा जाता है इसको। और यहाँ पर ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है इनको आर्म्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्म्स। तो क्रोमोसोम के दो पार्ट्स हैं, एक आर्म्स और ये सेंट्रोमेयर, इन पर मुश्तमिल है, ये देखें। तो इसी को हम क्रोमोसोम कहते हैं। अब याद रखिएगा स्टूडेंट्स, टाइप्स की बात करते हैं तो क्रोमोसोम मुख्तलिफ़ टाइप्स के हैं। अब ये डिपेंड करता है उनका जो सेंट्रोमेयर है उसकी पोजीशन कहाँ पर है। याद रखिएगा सेंट्रोमेयर वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, वो जगह जहाँ पर
ये आर्म्स आके मिलते हैं, उस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को सेंट्रोमियर कहते हैं। तो ये आपको दिखाते हैं टाइप्स। तो सबसे पहला है स्टूडेंट्स मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक उसे कहा जाता है जहाँ पर ये सेंट्रोमियर और आर्म्स का बिल्कुल इक्वल क्या हो, इक्वल साइज हो, तो ये कहलाता है मेटासेंट्रिक। और सब मेटासेंट्रिक ऐसे क्रोमोसोम्स जिसमें आर्म्स अनइक्वल हो, जैसे देखें ये शॉर्ट हैं आर्म्स और ये लॉन्ग है, तो जहाँ अनइक्वल आर्म्स हो ये कहलाते हैं सब मेटासेंट्रिक। और उसके बाद याद रखिएगा एक्रोसेंट्रिक हैं। एक्रोसेंट्रिक वो होते हैं जिनमें एक आर्म शॉर्ट होता है और या बहुत स्मॉल आर्म होता है एक, और एक बहुत लॉन्ग आर्म होता है, ये देख सकते हैं। इनको हम कहते हैं एक्रोसेंट्रिक या सब टीलोसेंट्रिक कहा जाता है। और ये रॉड लाइक क्रोमोसोम्स होते हैं और इनमें सेंट्रोमियर सब टर्मिनल है, यानी यहाँ पे पाई जाती है, टर्मिनल से थोड़ा पहले। और लास्ट वाले हैं हमारे पास टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक उसे कहा जाता है जैसे यहाँ पर सेंट्रोमियर है एंड पे, जिन क्रोमोसोम्स के एंड में सेंट्रोमियर हो ये टीलोसेंट्रिक कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये भी आपको पता चल गया। अब याद रखिएगा जब सेल डिवीज़न स्टार्ट होता है तो क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ 2 आइडेंटिकल कॉपीज़ होती हैं और इनको क्रोमेटिड्स या सिस्टर क्रोमेटिड्स कहा जाता है इन कॉपीज़ को। तो ये स्टूडेंट्स हमने आपको समझा दिया कि क्रोमोसोम बताया, फिर क्रोमोसोम की हिस्ट्री बताई कि इस पे किसने काम किया है। वाल्टर फ्लेमिंग इनका नाम था। ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है। 1882 पे काम किया, ये आपको पता होना चाहिए। फिर क्रोमोसोम्स की डेफिनेशन बता दी यहाँ तक। और उसके बाद क्रोमोसोम के 2 पार्ट्स बताए, आर्म्स और सेंट्रोमियर। फिर इसकी टाइप्स बताई, और टाइप्स कितनी तरह की हैं स्टूडेंट्स, 4 तरह की हैं, मेटासेंट्रिक, सब मेटा, एर्कोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। तो ये आप लोगों ने याद रखना है और ये टाइप्स भी पेपर में पूछ सकते हैं आपसे।